जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी आर्मी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय शेखावत आज आपके सामने लेकर आया हूँ गणित विषय के सभी टॉपिक वाइज मैं आपको सभी टॉपिक क्लियर करवाऊँगा। इसके अंदर सभी जो वे चाहे जैसे आर्मी ट्रेड का है, चाहे कलर का है, चाहे टेक्निकल का है, चाहे ट्रेड का है, मैं सभी कोर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाऊँगा। हमारा जो अभी 2-3 दिन पहले एक ऐप जारी किया है हमने, आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज ऐप, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर सभी तो टेस्ट जारी होंगे, रोज़ आपको मेरी क्लास मिलेगी और मैथ्स के सभी टॉपिक क्लियर कराऊंगा आर्मी लेवल पे, बहुत ही शानदार। और वो सभी क्वेश्चन आपको क्लियर कराऊंगा जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समय, काम और मजदूरी। साथियों, ये जो टॉपिक है समय, काम और मजदूरी टॉपिक है, इससे आज तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ आर्मी का जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। आर्मी में 15 क्वेश्चन जो जीडी में आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलता है समय, काम और मजदूरी का। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समय, काम और मजदूरी। दोस्तों, आपने जो इस टॉपिक को आज तक पढ़ा है वो सबने अलग अलग तरीके से पढ़ा है। किसी ने कौन सा मेथड बताया, किसी ने कौन सा मेथड बताया, किसी ने हाई लेवल का आपको पढ़ा दिया, उतनी लेवल का आर्मी में आता ही नहीं है, फिर आपसे माइंड से बाहर हो जाता है आपके, फिर आप तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आर्मी में पूछी गई है या पूछी जाएगी, आर्मी तक की लेवल की पढ़ाऊँगा। आप ऐसा मत सोचना कि सर इतने ईजी क्यों करवा रहे हैं, जितना भारी क्यों नहीं क्वेश्चन नहीं करवा रहे। तो मैं आपको आपकी लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ऐप जारी किया है वो केवल आर्मी के लिए किया है अभी तक। हम धीरे धीरे आगे और ऐप जारी करेंगे उसमें पटवार के लिए पटवार की लेवल का पढ़ाएंगे। अभी मैं केवल आर्मी लेवल का आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा समय, काम और मजदूरी। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखो इस टॉपिक के अंदर केवल 3 बात। पहली बात, कोई भी काम को करते हैं तो काम किया कितना, काम करते हैं तो काम किया कितना, हमने काम कितना किया। सबसे पहली बात ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको रखनी है कि काम तो किया लेकिन उस काम को करने में समय कितना लगा, क्योंकि हम ज़्यादा समय ले लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है, कम लेते हैं तो भी उसका आंसर अलग अलग हो जाता है। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि काम करने में हमारी स्पीड क्या थी, जिसको बोलते हैं कार्य क्षमता और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एफिशिएंसी। इंग्लिश के अंदर बोला जाएगा एफिशिएंसी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा A/B की एफिशिएंसी इतनी है, तो आप समझना है A/B की कार्य क्षमता की बात हो रही है। इन 3 बात का यदि आपको ध्यान रहेगा तो आप इस टॉपिक को एकदम क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल, देखो सबसे पहली बात, हम काम की बात करते हैं। जैसे किसी भी काम को करते हैं हम, मान लो हमें खेत में काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि 3 दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया था। और मैं बोलूँ कि रोज़ 4 आदमी काम करते थे तो कितने आदमी काम किए, 4 आदमी। तो टोटल काम कितने आदमियों का हो गया, 12 काम। 12 जो आदमियों का काम था वो 3 दिन में हमने किया था, रोज़ 4 आदमी। अब देखो मैं बोलूँ कि मुझे तो एक ही दिन में करना है तो क्या होगा, 12 आदमियों को एक साथ लगा दो, वो काम क्या हो जाएगा, एक ही दिन के अंदर हो जाएगा। तो आपको इन 3 बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। मैं इन तीनों का बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपको समझा भी दूंगा और आपको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। देखो सबसे पहली बात, काम हमें कितना है ये ज्ञात करना है, तो सबसे पहले काम करने में समय कितना लगा और हमारी स्पीड कितनी थी, उससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना काम किया है, हमारी स्पीड क्या थी और हमें टाइम कितना लगा उस काम को करने में। दूसरी बात, जो हमें समय ज्ञात करना होता है, मान लो हमने 20 काम किया और हमारी स्पीड 3 की थी तो हमें कितना समय लगना चाहिए। तो ध्यान रखना, समय ज्ञात करने के लिए काम बट्टा कार्य क्षमता का फॉर्मूला आपको याद रखना है। हालांकि मैं आपको तरीका जो बताऊंगा उसमें ये फॉर्मूला एक भी आपको याद नहीं रखना है, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक आपको समझा रहा हूँ। तीसरी बात, कार्य क्षमता की हम बात करते हैं। जैसे कार्य क्षमता की काम करने की स्पीड क्या थी, मैं आपको बोलूँ कि मैंने 50 काम किया था और मैंने 5 ही दिन में काम किया था, तो आप क्या बोलोगे, सर आपकी 10 की स्पीड थी, आप रोज़ 10 काम करते थे तो इसलिए आपका 5 दिन में 50 काम हो गया। तो सबसे पहले काम कितना था और हमने कितना समय लिया, ये बात हमें याद रहेगी तो ध्यान रखना आपकी कार्य क्षमता आ जाएगी। वापस देखो तीनों फॉर्मूले, काम यदि हमें ज्ञात करना है तो समय इंटू क्या करोगे, कार्य क्षमता। यदि हमें समय ज्ञात करना है तो क्या करोगे, काम बट्टा कार्य क्षमता। यदि हमें कार्य क्षमता ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, काम बट्टा समय। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात हम इनकी क्वेश्चनों की करते हैं। जैसे मैं आपको एक नॉर्मली क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। मान लो एक किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है और बी उसी काम को करने में मान लीजिए 15 दिन लेता है। अकेले की बात हो रही है, ए अकेला इसी काम को 10 दिन में कर सकता है
और बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। हालांकि मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बोला है, यही क्वेश्चन यही संख्या एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। आप एसके की गाइड उठाकर देखोगे, अरिहंत की गाइड उठाकर देखोगे आर्मी को, तो यही आपको संख्या मिलेगी। अब आप सोचोगे कि सर संख्या भी आपको मालूम है, बार बार यही पूछी जाती है तो हमें याद हो जाती है वो संख्या। तो इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड है, मैं सभी बता देता हूँ कि आपका जो मेथड रहता है वो क्या रहता है, फिर आप प्रॉब्लम आपके कहाँ हो जाती है आपके मेथड से। देखो आप जो मेथड लगाते हो, फर्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, आप क्या मेथड लगाते हो कि अगर आपको ज्ञात करना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। आपका क्वेश्चन ये है कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने जो सीखा है किताबों से, फिक्स जो किताबें होती है उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है कि आपको यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, समय ज्ञात करना होता है, तो आप डायरेक्ट ए इंटू बी बट्टा में ए प्लस बी सीधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हम राजी हो जाते हैं वहाँ पर कि यार कितना जल्दी आंसर आ गया, बहुत इजी मेथड बताया सर ने। तो जब ये गलत है, गलत इसलिए है कि ए का नाम आ गया, बी का आ गया, अगर यहाँ पर सी आ जाता फिर आप ए गुणा बी गुणा सी बट्टा में ए प्लस बी प्लस सी करते तो आपका आंसर नहीं आएगा। फिर उसके लिए कोई नया फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर मान लो प्रॉब्लम कहाँ आएगी इस मेथड से, मान लो सी बीच में छोड़कर चला गया, या आपको ए और बी का एक साथ काम दिया गया 10 दिन में करते हैं, बी का सी का अलग दिया गया है 15 दिन का, तो आपका ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर तो इससे आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि 10 इंटू 15 बट्टा में 10 प्लस 15, ये हो जाएगा 10 इंटू 15 बट्टा में कितना 25। 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार, आपका आंसर तो आ गया 6 दिन। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी था, तो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आप हर बार हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक याद नहीं रख सकते। पहला मेथड। सेकंड जो मेथड है उसमें क्या है कि अगर आपको ए व बी का एक साथ ज्ञात करना है समय, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता की बात करोगे। जैसे मैं बोलूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो मैं पूछूं कि आपसे कि ए बताओ एक दिन में कितना करेगा, तो आप बताओगे 1/10। फिर पूछूंगा बी कितना करेगा एक दिन में, तो आप बताओगे 1/15। तो ए और बी की कार्य क्षमता हो गई 1/10 प्लस में 1/15। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 10 और 15 का एलसीएम 30। 10 से 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, 15 से कटेगा 2 बार, 5/30। ये क्या हो गई, इनकी कार्य क्षमता हो गई। अब 5/30 हो गया, अब ये कार्य क्षमता हुई है। हम सोचेंगे 5 में 30 का भाग देंगे तो ये तो 1/6 आएगा, जबकि आंसर कितना आएगा 6 आना चाहिए। तो फिर इसको क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा इसलिए करना है क्योंकि 30 में से 5 काम रोज करते हैं। इस कार्य क्षमता का मतलब क्या है एफिशिएंसी का, कि 30 में से 5 काम रोज करते हैं। तो 30 काम हो गया, 5 क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई, 30 हो गया काम। अब हमें ज्ञात करना था इनका समय। जब समय का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है, काम बट्टा कार्य क्षमता। तो काम कितना था, यहाँ से उल्टा करना पड़ेगा, 30 बट्टा में 5, यानी कि आंसर कितना आया 6 दिन। दोस्तों ये तरीका 3 वालों में भी लग जाएगा। 3 में ए बट्टा 1/A 1/B और 1/C, तीनों को जोड़ोगे तो लग जाएगा। लेकिन कोई बीच में छोड़कर चला जाएगा, या फिर बीच में कोई बाद में शामिल होगा, या मान लो मिलकर काम करते हैं या बारी बारी से काम करते हैं, तो वहाँ पर इस विधि से आप करोगे तो आपका चांस रहेगा क्वेश्चन को गलत करने का। मैं आपके सामने एक तीसरी विधि लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार विधि है, उससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको और कोई विधि याद ही नहीं रखनी है पूरे चैप्टर के अंदर, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। आपको तीसरा जो मेथड बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत ही शानदार और सटीक मेथड है। उसमें आपको आइडिया सा लगाना है केवल एक प्रकार का, उससे आपका आंसर हो जाएगा। देखो देखते हैं तीसरा मेथड क्या है। तीसरा मेथड देखना, जैसे कि तीसरे मेथड में आपको मैंने क्वेश्चन बोला था कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आपको तीसरी विधि काम में लेनी है, आप जैसा बोलोगे, आप बोलोगे सर हमें पहली विधि से पढ़ाई है तो मैं पहली से पढ़ा दूंगा, आप दूसरी का बोलोगे तो दूसरी से पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे अनुसार तीसरी विधि सबसे बेटर रहेगी। इसमें क्या सिस्टम है कि आपको क्या करना है कि काम करने वाले लोग कितने हैं, ये मान लो काम है दोनों का, इसको करने वाले लोग कितने हैं, 2 लोग हैं तो 2 पेयर बना लो, एक ए का हो गया, एक बी का हो गया।
अगर सी भी है तो 3 बना लो, डी भी है तो 4 बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। एक काम को करने में कितना समय ले रहा है, 10 दिन। तो सबसे पहले इस नीचे की तरफ इनका समय लिखा जाएगा, सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा कि इनका काम कितना था, और बीच में क्या लिखी जाएगी, इनकी काम करने की स्पीड क्या थी, एफिशिएंसी क्या थी। ये हो गई कार्य क्षमता। अब देखो समय मैं लिख रहा हूँ, समय क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, समय नहीं दिया हुआ है तो कार्य क्षमता दी हुई आएगी। एक चीज़ इन दोनों में से हमेशा क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी आपको, नहीं तो वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो समय की बात करें तो ए का 10 दिन है और बी का कितना दिन है, 15 दिन। समय हो गया। अब देखो समय हमें दे रखा है, न तो कार्य क्षमता दे रखी है, न काम दे रखा है। तो आपको काम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी क्या है कि मैं तो 50 काम मानूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे मैं तो सर 100 काम मानूंगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मानना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, उससे आपका और ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। आप 10 और 15 का भाग जाने वाली, कटने वाली, अर्थात इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो एलसीएम कितना आएगा, 30। वो संख्या अपने विचार से मान लीजिए और काम मान लीजिए उसको। जैसे मैंने 30 माना, 30 क्यों माना, क्योंकि इसमें 10 का भी भाग जा रहा है, 15 का भी जा रहा है। मान लो मैं 50 मानता तो 10 का तो पूरा पूरा चला जाता, फिर 15 का जाता नहीं, हमें पॉइंटों में फिर भाग देना पड़ता और हमें समय ज़्यादा लगता। इसलिए मैंने 30 माना है। आप 60 भी मान सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। आप 90 भी मान सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। तो मैं 10 का भाग 30 में दिया, 3 बार गया, यानी कि काम 30 था। ए ने काम करना शुरू किया, ए ने 10 दिन में काम कर दिया। अब 30 काम को 10 दिन में कर रहा है बंदा, इसलिए हमें पता चल गया कि स्पीड कितनी आई, 3 की आई। 30 में 10 का भाग दे दो, इधर 15 का भाग 30 में दोगे तो कितना आएगा, 2। हमें पता चल गया कि इन दोनों की स्पीड क्या है, 3 और 2 टोटल कितनी आ गई, 5। और समय आपको दे रखा है, काम आपको दे रखा है, हमें ज्ञात करना है इन दोनों का एक साथ समय। तो एक साथ समय ज्ञात करना है। समय का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या फॉर्मूला बताया था, काम बट्टा कार्य क्षमता। तो ये हो गया काम बट्टा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितनी है, काम तो हो गया 30, कार्य क्षमता दोनों की 5, कितना आंसर है आपका, 6 दिन। फिर बता रहा हूँ, एक बार वापस देखना। देखो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, मैंने बताया था, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। वो ट्रिक देखना क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सबसे ऊपर आपको काम मानना है, सबसे नीचे समय, बीच में क्या मानोगे, कार्य क्षमता। ये परमानेंट याद रखो। काम में यदि आप कार्य क्षमता का भाग दोगे तो आपका समय आ जाएगा। काम में यदि कार्य क्षमता का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। याद नहीं करना है फॉर्मूला। यदि इधर मैं वापस लिख रहा हूँ, ये हो गया कार्य क्षमता, ये हो गया आपका समय। मैं बोलूँ कि यदि आप समय को समय को कार्य क्षमता से गुणा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। कार्य क्षमता को समय से गुणा करोगे तो फॉर्मूला किसका बनेगा, काम का। यदि काम में कार्य क्षमता का भाग दोगे तो किसका फॉर्मूला आएगा, समय का। अगर काम में समय का भाग दिया जाए तो किसका आएगा, कार्य क्षमता का। बस इसी से आप याद रखो, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। यहाँ आने वाली संख्या में इन दोनों में से किसी का भाग दोगे, इसका दोगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसका दोगे तो ये रिजल्ट आएगा। बस भाग काम में देना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके साथ ले रहा हूँ, इसी सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, संख्या चेंज कर रहा हूँ, आप बताना मेरे को इसका आंसर। जैसे मैं बोलूँ कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए आपका आंसर क्या रहेगा। सबसे पहला काम क्या करोगे, 2 ही व्यक्ति है तो 2 पेयर बना लिए, एक ए का एक बी का। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने में कर रहा है, 15 दिन। ठीक है दोस्तों, वैसे हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो जोश के साथ आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल इजी मेथड से आपको सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, टोटल टॉपिक में ऐसे ही करवा दूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक या क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको। जब मॉडल पेपर करेंगे तो आपको आइडिया से इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन काटना सिखाऊंगा, उससे आपका आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा कि जो ऑप्शन बचा है वही आंसर आएगा। 3 ऑप्शन हम काट लेंगे। अब देखो 12 और 15 कटने वाली संख्या मेरे दिमाग में आई, मान लो कि 60। आपके दिमाग में 60 नहीं आया, आपके दिमाग में आ गया 120। तो बताऊँ कि कौन सी से करूँ, 120 वाली से। मान लो 60 से कर लो चाहे 120 से, आंसर सेम आएगा। 120 मान लिया हमने, 12 का भाग देंगे काम के अंदर, ये ऊपर ऊपर काम होगा। 12 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 15 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। दोनों का समय, दोनों की कार्य क्षमता, इसकी 10 है इसकी 8 है, तो कितनी हो गई, 18। अब हमें ज्ञात करना है दोनों का समय एक साथ।
समय बराबर होता है काम बट्टा कार्य क्षमता। काम कितना था 120 और कार्य क्षमता इनकी कितनी थी 18। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जितनी बड़ी संख्या मानोगे आपको काटने में समस्या आएगी। तो आप छोटी संख्या मानो, 12 और 15 से कटने वाली संख्या देख लो, 30 है क्या, 30 में 15 का जा रहा है, 12 का नहीं जा रहा, तो उससे दुगुनी कर दो या तिगुनी कर दो, चला जाएगा। तो 60 किया, 60 में भाग जा रहा है तो 60 से और ईजी आंसर आ जाता है। 120 से भी आ रहा है आंसर, देखो 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 20 बार, 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा, बच गया 2, तो 6 सही 2/3 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आपके मॉडल पेपर दे रखे हैं या फिर टाइम एंड वर्क का जो और मैटर आपको दे रखा है उसमें सभी क्वेश्चन करके देखना आप इस प्रकार के, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज रहेगा। क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से आर्मी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, रिजल्ट आ रहा है 15 में से 14-13 क्वेश्चन, कई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 8-9 क्वेश्चन जिसकी संख्या भी चेंज नहीं होती। ये एक्सपीरियंस होता है। मैं बार बार बच्चों को यही बात बताता हूँ कि इससे एक क्वेश्चन हमेशा उठाएगा, वो चाहे 2 वालों में से उठाए चाहे 3 वालों में से, वो आपकी किस्मत है। अब मैं आपको 3 वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ कि मान लो सी भी आ जाए इनके साथ तो कैसे आपको हल करना है। देखिए मान लो यही क्वेश्चन था मेरा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 12 दिन में कर रहा है और सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ये अलग अलग काम है कि अगर अलग अलग लगा दिया जाए तीनों को तो एक 10 दिन में कर सकता है, एक 12 दिन में कर सकता है और एक 15 दिन में कर सकता है। तो एक साथ यदि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि तीनों को एक साथ लगाया जाए तो बताओ कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, आप कर सकते हो क्वेश्चन को मेरे बताए बिना भी आप आंसर कर सकते हो। 3 वाला 3 पेयर बना लो, एक का कितना 10, बी का 12, सी का कितना 15, 10, 12 और 15। 10, 12 और 15 से कटने वाली कोई भी संख्या बता दीजिए मेरे को। 10, 12 और 15 से कटने वाली संख्या देखो, 10 का भाग 60 में जाता है, 12 का भाग भी जाता है 60 में, 15 का भी जाता है। इसका मतलब हमने वो संख्या 60 मान ली। आप कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखोगे तो आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि सर कटने वाली संख्या सभी में 60, 50, 120, 100, 90 यही मिलेगी। केवल 4-5 संख्या कॉमन है। ये 4-5 संख्या है जो कॉमन है, क्योंकि काम करने में 12, 15, 18 यही दिन आते हैं। 8 से शुरू होता है, इसमें ज़्यादातर 8, 12, 6, 20, 25, तो इनसे कटने वाली संख्या 90% चांस यही होता है। बाकी आप निकाल सकते हो वो कटने वाली संख्या कोई सी भी। अगर समझ में नहीं आता है कि कटने वाली संख्या कौन सी निकालो तो इनका एलसीएम ले लेना आप। एलसीएम आपको निकालना आता होगा 10, 12 और 15 का, लघुत्तम जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, 2 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं तो 15 ही छोड़ दिए। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 5 में जाएगा नहीं, 6 में 3 बार जाएगा, 15 में जाएगा नहीं। फिर 3 का भाग देंगे, इसमें 1 बार, इस पर 5 बार, फिर 5 का भाग, तो 5 थी 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आया 60। नहीं तो हम आइडिया भी लगा सकते हैं, नॉर्मल सी संख्या होती है 10, 12 और 15। तो देखो इस क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। कटने वाली संख्या 60 हो गई, अर्थात हमारा काम हो गया 60 काम को ये 10 दिन में करता है। इसका मतलब इसकी स्पीड 6 की थी। स्पीड कह दो चाहे कार्य क्षमता कह दो, एक ही चीज़ होती है। कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, प्रति इकाई समय में किया गया काम कार्य क्षमता कहलाता है। जैसे कि 12 का भाग देंगे तो 5 आएगा और 15 का भाग देंगे तो 4 आएगा। अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो देखो 6, 4, 10 और 5, 15 काम ये रोज़ कर देते हैं। 15 काम जो है वो पर डे कर देते हैं। अब 60 काम तो टोटल था, तो कितना समय लगा ये, तो 60/15, यानी कि इनको समय जो लगेगा वो कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। आगे बात समझो दोस्तों। इसके बाद मैं आपको सेम एग्जाम्पल और करवा रहा हूँ ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। जितना पढ़ेंगे उतना क्लियर करते जाना है साथ साथ। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल देखना। इसमें आपको मैं 3-4 प्रकार के क्वेश्चन समझाऊंगा कि अगर ये नहीं पूछा जाए आपको अलग से पूछ लिया जाए। जैसे कि क्वेश्चन है मेरा कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है तथा सी उस काम को 16 दिन में कर सकता है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। आपको वो क्वेश्चन घुमाएगा, इजी पूछेगा तो सीधा यही पूछेगा। अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो आपसे पूछ लेगा तीनों मिलकर ये कर सकते हैं, तो बताओ आप केवल ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो आप ए और बी का ज्ञात कर लेना।
अगर आपको पूछा जाता है कि पूरे काम जो भी काम है उसका आधा काम करने में कितना समय लेंगे, तो हाफ काम की बात करता है, हाफ वर्क की, तो बताओ तीनों को कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम तीनों क्वेश्चनों का आंसर निकालेंगे। सबसे पहली बात, हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकालेंगे। 3 पेयर बनाएंगे क्योंकि 3 व्यक्ति है काम करने वाले, ए बी और सी। ए का काम है 8, बी का 12 और सी का 16। 8, 12 और 16 से कटने वाली संख्या बताइए कौन सी होगी। तो देखो 8 और 16 से तो 16 है, दोनों में कॉमन है। 12 और 16 से कटने वाली संख्या आप आइडिया लगाइए या फिर एलसीएम लीजिए। 12 और 16 का भाग देखो, 12 दूनी 24, 24 में 12 का जाता है, 16 का नहीं जाता। 12 3 36, 36 में 16 का नहीं जाता। 12 चौक 48, 48 में 16 का भाग जाता है, तो वो काम कितना हो गया, 48। अब 48 काम हो गया। ए अकेला उस काम को करने में 8 दिन लेता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 की। बी उस काम को करने में कितना समय लेता है, 12, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 4। सी 16 दिन लेता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 3 की। ठीक है। अब हमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि बताओ तीनों मिलकर कितना समय लेंगे। तो तीनों का जब हमें समय पूछा जाता है तो तीनों का काम कितना, 48। तीनों की कार्य क्षमता जोड़ दो, 6 और 4 10 और 3 13। इससे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको पूछा गया है दोनों ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, तो काम कितना है, 48। केवल ए और बी को ही करना है, तो 6 और 4 कितना, 10। तो इसमें केवल भाग किसका लगेगा, ए और बी की कार्य क्षमता का। एक बात ध्यान रखना, जिसका समय पूछा गया है हमेशा भाग उसी की कार्य क्षमता का लगेगा। ये आपको परमानेंट ध्यान रखना है। समय जिसका पूछा गया है काम में भाग भी उसी की कार्य क्षमता का लगेगा। आपको पूछा गया है तीनों मिलकर पूरे काम का आधा काम, तो 48 का आधा कितना होगा, 24। तो तीनों मिलकर उस काम का आधा काम करेंगे तो कितना समय लेंगे, तो भाग किस में देंगे, 24 में। तीनों की स्पीड कितने की है, 13 की। यहाँ से इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आ गया। ये 2 ही क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्ट आपके लिए है कि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा ले जाता है। यदि आपको थोड़ा अलग पूछा जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा मान लो अलग पूछ लिया गया कि बीच में काम छोड़कर चला गया या भी दोनों साथ में काम करने आ जाते हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। एक में तो डबल व्यक्ति काम करते हैं, एक में ट्रिपल व्यक्ति काम करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो है टाइप नंबर 3, वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3, इसमें टाइप 10-12 टाइप के पर्सन बनेंगे टोटल। हम नेक्स्ट जो टाइप है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इन दोनों टाइप के क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना, कि आर्मी की गाइड से कर लेना, कोई भी गाइड से कर लेना, आपको टोटल क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा उनका। जो मैंने जो ट्रिक बताई है आपको उसी ट्रिक से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।